सुप्रभात बाल मित्रों, आज 1 अगस्त है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। अगर आप चाहते हैं कि किसी को मालूम न पड़े तो ऐसा काम ही ना करें। इफ यू डू नॉट वॉन्ट एनीवन टू नो, डोंट डू इट। इस कथन का सरल अर्थ है कि यदि आप चाहते हैं कि कोई आपके कार्य के बारे में ना जाने तो आपको वह कार्य करना ही नहीं चाहिए। यह कथन हमें सिखाता है कि ईमानदारी और पारदर्शिता ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर हम ईमानदार रहेंगे तो हमें कभी किसी बात का पछतावा नहीं होगा। जब हम सही काम करते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है और समाज में हमारा सम्मान बढ़ता है। इसलिए हमें हमेशा सही रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है फ्यूजन, FUSION। फ्यूजन का अर्थ होता है मेल, सम्मिश्रण या दो से अधिक चीजों का एक रूप हो जाना। वाक्य प्रयोग, न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस दैट पावर्स द सन। नाभिकीय फ्यूजन वह प्रक्रिया है जो सूर्य को ऊर्जा देती है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। ऐसा एक अजब खजाना जिसका मालिक बड़ा सयाना, दोनों हाथों से उसे लुटाए फिर भी दौलत बढ़ती जाए। इस पहेली का जवाब है विद्या। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 1 अगस्त की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। 1 अगस्त सन 1834 को ब्रिटिश सरकार ने अपने सभी उपनिवेशों में दास प्रथा यानी स्लेवरी को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। यह मानवाधिकारों की दिशा में एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम था जिसने लाखों गुलामों को स्वतंत्रता दिलाई। 1 अगस्त सन 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसात्मक असहयोग पर आधारित था, जिसमें लोगों से ब्रिटिश सरकार की संस्थाओं, स्कूलों, अदालतों, वस्त्रों और नौकरियों का बहिष्कार करने की अपील की गई। 1 अगस्त सन 1947 से भारत और पाकिस्तान के बीच शासन, प्रशासन और सैन्य शक्तियों का प्रक्रियात्मक प्रशासनिक विभाजन शुरू हुआ। इस ऐतिहासिक बंटवारे के दौरान लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। यह विभाजन आगे चलकर लाखों लोगों के विस्थापन और सांप्रदायिक हिंसा का कारण बना। 1 अगस्त सन 1953 को भारत सरकार ने एक कानून के तहत देश की सभी एयरलाइनों को मिलाकर उन्हें राष्ट्रीयकरण कर दिया और एक नई संस्था इंडियन एयरलाइंस का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य हवाई सेवाओं को अधिक संगठित और सुचारू बनाना था। 1 अगस्त सन 1957 को भारत सरकार ने नेशनल बुक ट्रस्ट यानी NBT की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सस्ती, गुणवत्तापूर्ण और ज्ञानवर्धक पुस्तकों का प्रकाशन और लोगों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहन देना था। 1 अगस्त 1958 को भूदान आंदोलन के प्रणेता व गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी आचार्य विनोबा भावे को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1 अगस्त सन 1991 को टिम बर्नर्स-ली ने पहली बार वर्ल्ड वाइड वेब को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया और पहला वेब पेज लॉन्च किया। इस दिन को वेब के जन्मदिन के रूप में देखा जाता है और हर साल 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। 1 अगस्त सन 1995 को हबल अंतरिक्ष दूरबीन ने शनि ग्रह के एक नए चंद्रमा की खोज की। यह खगोल शास्त्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 1 अगस्त सन 2006 को जापान ने विश्व की पहली भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली यानी अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम शुरू की।
इसका उद्देश्य लोगों को भूकंप आने से कुछ क्षण पहले सतर्क कर देना था ताकि जान माल की रक्षा की जा सके। 1 अगस्त सन 2012 को हर साल 1 अगस्त को विश्व फेफड़े के कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाने की शुरुआत की गई। यह दिन फेफड़े के कैंसर से प्रभावित लोगों के प्रति समर्थन और एकजुटता व्यक्त करने के साथ साथ इस बीमारी से लड़ने के लिए वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक और वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली के बारे में। टिम बर्नर्स-ली एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं जिन्हें वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है, जिसने आधुनिक सूचना युग को परिवर्तित कर दिया। सन 1989 में CERN यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में काम करते हुए उन्होंने वैज्ञानिकों के बीच सूचना साझा करने के लिए एक हाइपर टेक्स्ट आधारित प्रणाली का प्रस्ताव रखा। 1 अगस्त 1991 को उन्होंने अपना पहला वेब पेज लॉन्च किया जो वेब की शुरुआत थी। बर्नर्स-ली ने HTTP प्रोटोकॉल, HTML भाषा और URL सिस्टम भी विकसित किया जो वेब की आधारशिला बने। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को मुफ्त और खुला रखा, जिससे यह वैश्विक स्तर पर सभी के लिए सुलभ हो सका। उनके इस योगदान ने शिक्षा, संचार और व्यापार को क्रांतिकारी रूप दिया। आज टिम बर्नर्स-ली वेब के नैतिक उपयोग और डेटा गोपनीयता जैसे मुद्दों पर काम करते हैं और उन्हें नाइटहुड, ट्यूरिंग अवार्ड जैसे सम्मानों से नवाजा गया है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 1 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व फेफड़े के कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड लंग कैंसर डे के बारे में। विश्व फेफड़े के कैंसर दिवस जो हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है, फेफड़े के कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके निदान, उपचार और रोकथाम को प्रोत्साहित करने का एक वैश्विक मंच है। इस दिन की शुरुआत सन 2012 में अमेरिकन कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियन और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ लंग कैंसर जैसे संगठनों द्वारा की गई थी। फेफड़े का कैंसर विश्व में कैंसर से होने वाली मौतों का प्रमुख कारण है और इसके जोखिम के कारकों में धूम्रपान, पर्यावरण प्रदूषण और व्यावसायिक जोखिम शामिल हैं। यह दिन लोगों को लक्षणों जैसे लगातार खांसी और सांस लेने में तकलीफ के प्रति सजग करता है ताकि जल्दी निदान संभव हो। साथ ही यह धूम्रपान छोड़ने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने पर जोर देता है। विश्व फेफड़े के कैंसर दिवस मरीजों के प्रति एकजुटता व्यक्त करता है और अनुसंधान व बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रेरित करता है ताकि इस जानलेवा बीमारी से निपटा जा सके। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी जिसका शीर्षक है मैले कपड़े। जापान के ओसाका शहर के निकट एक गांव में एक विद्वान संत रहते थे। एक दिन वे अपने एक अनुयायी के साथ सुबह की सैर पर निकले। अचानक एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें बुरा भला कहने लगा। उसने संत के लिए कई अपशब्दों का प्रयोग किया, लेकिन संत शांत भाव से मुस्कुराते रहे। जब व्यक्ति ने देखा कि संत पर उसके शब्दों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, तो वह और भी क्रोधित हो गया और संत के पूर्वजों तक को गालियां देने लगा। फिर भी संत शांत रहे। अंततः वह व्यक्ति निराश होकर वहां से चला गया। संत के अनुयायी ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, आपने उस व्यक्ति के अपमानों का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या आपको उसकी बातों से कोई दुख नहीं हुआ? संत ने कुछ नहीं कहा, केवल अपने अनुयायी को अपने पीछे चलने का इशारा किया। वे दोनों संत के कमरे में गए। वहां से संत कुछ मैले कपड़े लेकर आए और अपने अनुयायी को थमाते हुए बोले, ये लो, तुम अपने कपड़े उतार कर ये पहन लो। अनुयायी ने कपड़ों को सूंघा और उनमें से आ रही बदबू से घृणा की। उसने तुरंत ही उन कपड़ों को दूर फेंक दिया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इन मैले कपड़ों को पहनना नहीं चाहते ना? ठीक उसी तरह जब तुम्हें कोई बिना वजह बुरा भला कहता है तो तुम उसके अपशब्दों को
अपने मन में जगह नहीं देना चाहते। तुम जैसे अपने साफ सुथरे कपड़ों को पसंद करते हो, वैसे ही अपने मन को भी स्वच्छ रखना चाहते हो। मैं भी ऐसा ही करता हूं। मैं उसके अपशब्दों को अपने मन में स्थान नहीं देता, इसलिए वह मुझे प्रभावित नहीं कर पाते। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों के गलत शब्दों को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए। हमें हमेशा शांत रहना चाहिए और अपने मूल्यों पर अडिग रहना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। आज की अभ्युदय वाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।